अच्छा, आप इस वाले से आप ये बताएं कि हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ या इमरान खान की कहीं ना कहीं मशरूत रजामंदी शामिल है। आपको लगता है कि हुकूमत जो है रिहा करने वाले मुतालबों पर बात करेंगे? तो वो तो पहले ही कहते हैं हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं इमरान खान को रिहा करना, अदालतों का काम है, अदालतें जाने इमरान खान जाने। असल तो वही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने। हाँ अवेज वो तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि भाई ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों कामयाब हो जाए। अगर इमरान खान साहब ही रिहाई पा ली उन्होंने और वो वापस आ गए और मामला सारे सेट हो गए, तो इस हुकूमत की और ये शहबाज शरीफ की जगह कहाँ पे बचेगी। इनकी तो इनकी वजारत भी वजारत उसमें भी जाएगी, और जितने लोग आजकल जो है वो आप समझ लें कि इख्तियार का मजा ले रहे हैं, उन सब की इख्तियारात भी चले जाएंगे, उन सब की वजारतें भी चली जाएंगी इस हवाले से। और दूसरा, इस वक्त जो अमेरिका की बात की जाएगी, उनका जो आप कह लें कि प्रेशर है, ऑब्वियसली हमने आईएमएफ से जो है वो कर्जा लेना है। आईएमएफ किसके अंडर है आपको भी पता है, अमेरिका उस पर सबसे ज्यादा रसूख है। और अगर हमने आईएमएफ से फंड लेना है और उसकी जो है इजाजत जो होती है वो अमेरिका देता है, अमेरिका उनको कहता है कि ठीक है भाई पाकिस्तान को दे दो। अब जो बाइडन वाली जो इंतजामिया थी उसने तो दिया, ठीक है, लेकिन अब अगर ट्रंप इंतजामिया आ रही है और रिचर्ड गर्नेल के वो सारे ट्वीट्स वगैरह आपने देखे होंगे क्या मामला हुए, और उन्होंने कहा है कि यूएस जो फंड लगाया जा रहा है वो किस तरह से लगाया जा रहा है, उसके सारा जो है तहकीकात हमने करनी है और किस तरह से फंड दिए जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से फंड चाहिए होंगे तो वो कहेंगे कि भाईजान इंसानी हकूक जो है वो कहाँ पर है। इंसानी हकूक की बुनियादों पर माफ तो कर दिया 1900। हाँ वो 19 ये इंसानी बुनियादी हकूक, ये बेसिकली मैं आपको ईमानदारी से बताऊं इन लोगों का डर था। अब वो लोग जो है वो 20-20 मंथ जो है वो जेलों में रख चुके हैं, 4 मंथ उनके बाकी थे। अच्छा, अब उन्होंने क्या करना था, उन लोगों ने हाई कोर्ट में जाना था, अपीलों में जाना था। अपीलों पे क्या होना, वहां पे सवालात होने थे भाईजान मिलिट्री कोर्ट्स की अहलियत पर कि क्या उनकी इतनी अहलियत है। दूसरी, भाईजान आप मुतासरा फ्रीक हैं, जज भी आप खुद हो जाएंगे, गवाहान भी आप खुद बन जाएंगे, और वकील भी आप खुद बन जाएंगे, और जज भी फैसला भी आप खुद सुना देंगे। दूसरी बात कि मिलिट्री कोर्ट्स को क्या आप सियासी मुकदमात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट्स पर जो है वो सवालात होने थे। उसके बाद फिर क्या लोग मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए आप लोगों को डरा सकते हैं, ये भी वहां पर सवाल होना था। और सबसे अहम जो सवाल होना है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है, ऑब्वियसली किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी कोने में नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जब सवालात होने थे और ये जो खबरें हैं ये मीडिया पर आनी थी, इंटरनेशनल मीडिया पर आनी थी, तो इनकी हकीकत आश्कार हो जाती और अहलियत इनकी जो है वो सामने आ जाती। तो उससे बचने के लिए ये ढोंग रचाया गया कि हमने इंसानी बुनियादी हकूक पर जो है हमने माफी दे दी। बहुत शुक्रिया एहसन भाई जिनसे हमने गुफ्तगू। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुज़ाकरात से कोई खास नहीं निकलेगा, बल्कि असल मुज़ाकरात तो बैकडोर हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के जरिए ही कुछ निकलेगा। इमरान खान की रिहाई हो, वजह वो सियासी सीरान की रिहाई हो, वो तमाम तर मामला है। देखते हैं, दूसरी चीज़ तो हो चुकी है, तो बाहर जो है पसे पर्दा कुछ और है, आंखों को दिखाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए यही है, आवाम के लिए सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। दर हकीकत हो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जगह चेंज कर दी कि पार्लियामेंट में उठा के आपस में बातचीत हो रही है, और तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान को इस बात पर मजबूर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हम मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि हम बाहर की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। इमरान खान तो जेल बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप का कहना है कि हमारे साथ बहुत कुछ जुल्म हो चुका है, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हमारे बच्चों के स्कूल खत्म हो चुके हैं, हम बड़ी मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं, फैमिली छुप के रह रही है। तो इस वजह से मुज़ाकरात का हल जो है बैठ कर ही बातचीत में निकलेगा। तो देखते हैं कि मुज़ाकरात से हल निकलता ही नहीं निकलता, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रोड पर एहतजाज ही करेगी।